हे फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, थंबनेल से आप देख चुके हैं कि आज हम लोग शिक्षण संस्थान अकादमी और इनके प्रमुख नामक टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को ट्रिक से याद करने वाले हैं। दोस्तों, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो का एंड होते ही आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है चुटकियों में याद हो चुके होंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको यहां पे बने रहना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी के वर्तमान निदेशक कौन है। एनबीटी के यहां पे आपसे पूछे गए हैं वर्तमान निदेशक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर बताएं। अगर आपने यहां पे ऑप्शन ए को चुना है कर्नल युवराज मलिक, तो बिल्कुल सही जवाब है नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी के जो वर्तमान निदेशक हैं वो हैं कर्नल युवराज मलिक। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई, यहां पे बात हो रही है बुक ट्रस्ट की। ठीक है, यहां पे किसकी बात हो रही है, बुक ट्रस्ट की। अब मेरे भाई, कोई एरो गैरू नथु गैरा अगर कोई भी बुक ट्रस्ट लेकर के आता है तो हम उसकी बुक्स पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, आप रिलेट करते जाइए मेरे साथ कि भाई कोई एरा गैरा आया और उसने अपनी बुक हमें दिखाई, ठीक है, हमें अपनी बुक दिखाई तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर खुद युवराज कर्नल आपको बुक दिखाएं, ठीक है, अगर कर्नल युवराज आपको बुक दिखाएं तो मेरे भाई तो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। वो युवराज है मेरे भाई, तो युवराज का जो बुक ट्रस्ट है वो तो विश्वास के लायक होगा ही ना। तो इस तरीके से आप इसको याद करेंगे कि कोई भी एरा गेरा है तो उसके बुक ट्रस्ट पर हमको विश्वास नहीं करना है। किसके बुक ट्रस्ट पर हम विश्वास करेंगे, कर्नल युवराज के बुक ट्रस्ट पर हमको विश्वास करना है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी के वर्तमान निदेशक हो जाएंगे कर्नल युवराज मलिक, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी मनोज आहूजा, तो बिल्कुल सही जवाब है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई, पिछले वीक क्या हुआ कि मेरा दिल्ली में जाना हुआ। ठीक है भाई, हमारा सेंट्रल कहां पे है, हमारा सेंटर कहां पे है, इंडिया का दिल्ली में है। तो मेरा कहां जाना हुआ, दिल्ली में जाना हुआ मेरे भाई, सेंट्रल में जाना हुआ मेरा। तो वहां पे वहां की जो शिक्षा है ना, वहां की जो एजुकेशन है ना, उसको देखकर मेरे मन को मौज आ गई भाई। मनोज यानी कि मन को मौज आ गई, मनोज यानी कि मन को मौज आ गई। कब आ गई, जब मैं दिल्ली गया और वहां की मैंने शिक्षा को देखा। भाई सेंट्रल यहां पे एजुकेशन की बात हो रही है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपसे बात की जा रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब मैं दिल्ली गया और मैंने वहां की जो स्टडी है उसको देखा तो मेरे मन को मौज आ गई मेरे भाई। और मैं उस बॉलीवुड स्टार की आवाज में क्या बोला, आहू। क्या बोला, आहू बोला। तो आप इसको यहां पे ट्रिक से याद कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के जो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे मनोज आहूजा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के वर्तमान कुलाधिपति कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, तो बिल्कुल सही जवाब है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के वर्तमान कुलाधिपति हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये काफी इजी है। आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी अगर ओपन यूनिवर्सिटी की आपसे बात हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, यही इसके क्या हैं, कुलाधिपति हैं। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के वर्तमान उपकुलपति कौन है। देखो दोस्तों, अभी आपसे इग्नू के कुलाधिपति पूछे गए थे जो कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे वर्तमान उपकुलपति पूछे जाएं इग्नू के, तो वहां पे जो आपको आंसर लगाना है वो लगाना है ऑप्शन सी प्रोफेसर नागेश्वर राव। ठीक है, प्रोफेसर नागेश्वर राव वर्तमान में इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई, आपका कभी इग्नू जाना हुआ, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में आपका जाना हुआ और वहां जाकर के आपने पूछा कि कुलाधिपति जी कहां पे बैठे हैं। अब आपको पता है कुलाधिपति तो रामनाथ कोविंद है जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, तो वो कहां होंगे उस टाइम पे, वो राष्ट्रपति भवन में होंगे, ये आपको पता है। तो फिर आपने क्या किया, आपने ये पूछा कि चलो बता दो कि अभी जो उपकुलपति है वो कहां पे है। ठीक है भाई, आपका कुलाधिपति जी से काम था जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, लेकिन वो तो उस टाइम पे जो है यूनिवर्सिटी में नहीं थे। तो आपने क्या कहा कि उपकुलपति को ही बता दो भाई, उपकुलपति जी कहां पे बैठे हैं, हम उनसे काम चला लेंगे। ठीक है, हमारा काम वो कर देंगे, आप बता दो कि उपकुलपति जी जो हैं वो कहां पे बैठे हैं। तो फिर किसी बंदे ने आपसे क्या कहा कि आपको
आगे जाना है। नागे यानी कि आगे, आगे जाओ मेरे भाई, आगे जाओ, आगे मिलेंगे आपको। उपकुलपति का जी का ऑफिस जो है वो आपको आगे मिलेगा, नागेश्वर यानी कि आगे मिलेगा। और स्वर में चले जाओ, नागेश्वर यानी कि स्वर यानी कि सीधे चले जाओ मेरे भाई, और आगे आपको क्या मिल जाएगा, उपकुलपति जी का ऑफिस मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी है ये। दोस्तों आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन आप बस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते जाइए, ये सभी क्वेश्चंस आपको इजीली याद हो जाएंगे। विश्वास करिए दोस्तों, इससे इजी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन से आप इस वीडियो को एंजॉय करते हुए जाइए। अब यहां पे जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलाधिपति कौन है। मेरे भाई एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अगर आपसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू के कुलाधिपति पूछे जाएं, ध्यान से सुनो, इग्नू के कुलाधिपति आपसे पूछे जाएं, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की अगर आपसे कुलाधिपति जी पूछे जाते हैं, तो वहां पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, वो आपको जो है वहां पे लगाना है। ठीक है, कब लगाना है, जब इग्नू के कुलाधिपति आपसे पूछे जाएं। लेकिन अगर आपसे क्या पूछा जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति पूछे जाएं, ठीक है ना, अगर आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर कुलाधिपति जी पूछे जाते हैं, तो वहां पे लगाना है आपको हमारे जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वो आपको वहां पे राइट आंसर लगाना है। ठीक है, आप समझ चुके हैं इस चीज को कि अगर आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछा जाता है तो आप उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी वहां पे ऑप्शन जो है चूज करेंगे, और अगर आपसे इग्नू के कुलाधिपति जी पूछे जाते हैं तो वहां आप रामनाथ कोविंद जो कि हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट है वो आपको चूज करना है। आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्तमान उपकुलपति कौन है। यहां पे आपसे उपकुलपति पूछा गया है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कुलाधिपति पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो कि वेंकैया नायडू थे। अब यहां पे अगर आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपकुलपति पूछे जाएं तो वहां आपको जो आंसर बताना है वो बताना है ऑप्शन डी, योगेश कुमार त्यागी। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई, जैसे आप इग्नू में गए थे और वहां आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नहीं मिले, तो फिर आपसे किसी ने कहा कि आगे जाओ, यानी कि नागेश्वर, आगे यानी कि नागेश्वर राव जो कि उपकुलपति जी हैं किसके, इग्नू के, नागेश्वर राव जी। इसी तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और वहां जाकर भी आपने यही पूछा कि कुलाधिपति जी कहां हैं। अब आपको पता है कुलाधिपति तो वेंकैया नायडू है, तो वो तो वहां नहीं मिलेंगे, तो फिर कौन मिलेगा भाई, उपकुलपति जी मिलेंगे ना। तो उपकुलपति जी मिलेंगे तो आपने यही वहां जाकर भी पूछा कि उपकुलपति जी का ऑफिस कहां पे है, तो आपसे किसी ने क्या कहा कि उपकुलपति जी योग कर रहे हैं, योगेश यानी कि योग कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा इंतजार करो, जो उपकुलपति जी है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो योग कर रहे हैं, योगेश यानी कि योग कर रहे हैं। तो योगेश कुमार त्यागी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वर्तमान उपकुलपति जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के वर्तमान कुलपति कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, तो बिल्कुल सही जवाब है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू के वर्तमान कुलपति है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई, जवाहर नेहरू को तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, चाचा नेहरू के नाम से उनको लोग जानते थे, तो जवाहर नेहरू को हर कोई बंदा जानता है। और उस टाइम पे, कब, जब देश आजाद हुआ था 1947 1950 के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू का मेरे भाई डंका बजता था हर जग में, पूरे जग में मेरे भाई, ठीक है ना, पूरे जग में हर दिशा में जवाहरलाल नेहरू का डंका था मेरे भाई। जवाहरलाल नेहरू की चलती थी, ठीक है ना, काफी वो लोकप्रिय थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उस टाइम पे काफी ज्यादा लोकप्रिय थे, और पूरे जग में हर दिशा में उनका डंका बजता था मेरे भाई। तो जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, यानी कि पूरे जग में हर दिशा में जवाहरलाल नेहरू का डंका। ठीक है ना, तो यहां पे आप ऑप्शन ए लगाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपने चुना है यहां पर ऑप्शन डी डॉक्टर विजय भाटकर, तो बिल्कुल सही जवाब है नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है डॉक्टर विजय भाटकर। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई, नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा यूनिवर्सिटी को आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब किसी बुजुर्ग आदमी ने, एक लड़का था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में चला गया। अब नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, तो जब वो अपने घर आया तो जो बुजुर्ग आदमी उससे क्या कह रहा है, मेरे बेटे तू ये समझ कि तू विजय होकर आया है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना इतनी सीधी बात नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे बेटे, तू विजय होकर आया है, भाट यानी कि बेटे, विजय होकर आया है मेरे बेटे। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी में तेरा एडमिशन हो गया ना, तो तू विजय होकर आया है, ये समझ ले मेरे बेटे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन हो जाएंगे, डॉक्टर विजय भाटकर, यानी कि आप यहां पे ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट है वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए प्रोफेसर सुनैना सिंह तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी के उपकुलपति है प्रोफेसर सुनैना सिंह। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई उस लड़के का नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया और वो वहां पे पढ़कर भी आ गया, तो उसने अपने जो पेरेंट्स हैं उनको आकर के क्या बताया कि भैया वहां पे जो कुलाधिपति है ना, जो वहां के कुलपति है, उनकी तो हर कोई सुनता है, लेकिन जो उपकुलपति है ना, अब आपको पता है उपकुलपति की जो पोस्ट है वो थोड़ी सी छोटी होती है कुलाधिपति के मुकाबले, ठीक है। तो उपकुलपति की है ना, तो जो प्रोफेसर है वो सुने ना, सुनते नहीं है, ठीक है। यहां पे लिखा है उपकुलपति की प्रोफेसर सुने ना, यानी कि सुनते नहीं हैं। कौन बता रहा है, वो बेटा बता रहा है जो कि कहां गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में गया था, जिसका एडमिशन हुआ था और वो वहां से पढ़कर आया, तो वो वहां के हालात बता रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उपकुलपति की प्रोफेसर सुने ना, उपकुलपति की प्रोफेसर सुने ना। प्लीज दोस्तों डोंट माइंड, आपको ट्रिक से याद कराने के लिए बताए जा रहे हैं, और जब भी आपको कोई चीज रिलेट कराई जाती है आप उसको दिल पे मत लिया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के निदेशक कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए ऋषिकेश सेनापति तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं वो है ऋषिकेश सेनापति। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई हिस्ट्री में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो ना कि कोई ऋषि था और वो कैसा था, ठीक है। ऋषिकेश यानी कि कोई ऋषि था और वो कैसा था, केस यानी कि कैसा था, कोई ऋषि था और वो कैसा था, किस राजा का सेनापति कौन था, कौन राजा था, उसका कौन सेनापति था, ये सब अगर आपको देखने हैं ना मेरे भाई, तो आपको कहां देखने पड़ेंगे, आपको देखने पड़ेंगे एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है ना उनके अंदर। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके अंदर आप देख लीजिए मेरे भाई, सब कुछ मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी की बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि कौन सा ऋषि कैसा था, किस राजा का सेनापति कौन था, यानी कि ऋषिकेश सेनापति एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हो जाएंगे। नेक्स्ट है वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर तो बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखो मेरे भाई साहित्य अकादमी की यहाँ पे बात हो रही है और एक बुजुर्ग आदमी किसी दूसरे बुजुर्ग को क्या बता रहा है कि मेरा जो बेटा है ना, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। क्या कह रहा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तो सामने वाला बुजुर्ग भी कम नहीं है, वो क्या कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरा चंद्र सा बेटा जिसका नाम शेखर है, वो साहित्य अकादमी में नाम कमा रहा है, ठीक है। तेरा बेटा केवल डॉक्टर बना है, बट मेरा जो बेटा है ना, मेरा जो चंद्र सा बेटा है शेखर, वो साहित्य अकादमी में नाम कमा रहा है। तो वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर चंद्रशेखर कंवर। दोस्तों यहां पे ध्यान देना, आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस मिलते हैं उनके अंदर काफी बार केवल चंद्रशेखर कंवर भी दे दिया जाता है, इसलिए यहां पे मैंने डॉक्टर को आपको अलग से रिलेट कराया है और चंद्रशेखर कंवर को आपको अलग से रिलेट कराया है। तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो चंद्रशेखर कंवर है, यानी कि मेरा चंद्र सा बेटा शेखर वो क्या कर रहा है, नाम कमा रहा है साहित्य में, साहित्य अकादमी में, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है। अगर आपने चुना ऑप्शन सी शेखर सेन तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं शेखर सेन। दोस्तों अभी हमने याद किया था साहित्य अकादमी और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे चंद्रशेखर कंवर, तो वहां भी शेखर आ रहा था और यहां भी आपको मिल रहा है शेखर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चा, जो बेटा साहित्य में नाम कमा रहा है वो संगीत में भी नाम कमा रहा है और उसका नाम क्या है, शेखर, ठीक है। अभी आपको बताया था ना बुजुर्ग आदमी ने, तो संगीत में भी नाम कमा रहा है कौन, शेखर, जो उसका चंद्र सा बेटा था। तो ठीक है, आपको संगीत नाटक अकादमी दिया जाए तो आप वहां पे लगाएंगे शेखर सेन, ठीक है। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए चैलेंज, वर्तमान में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस आपके पास हैं उत्तम पचरने, नृपेंद्र मिश्रा, संदीप प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव, कोई भी विचार अगर आपके पास है तो आप उसको कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं, और कोई भी अगर कमी रह रही है ट्रिक्स में, वीडियोस में, क्वालिटी में, तो आप इस ओर हमारा ध्यान जरूर बढ़ाएं दोस्तों। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।